नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। इंडिया को फीफा ने बैन कर दिया है। इंडिया अभी इंटरनेशनली जितने भी फुटबॉल क्लब हैं उनमें खुद को अभी प्रेजेंट भी नहीं कर पाएगी। तो इसे लेकर के आज हम बात करने आए हैं। रायगढ़ में द फुटबॉल एकेडमी के फाउंडर हैं, संचालक हैं दीपक गहलोत जी। तो ये इन मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। रायगढ़ में जितने भी फुटबॉल टूर्नामेंट लीग वगैरह होते हैं ये कराते रहते हैं, इसका संचालन भी स्वयं करते हैं। तो ये अच्छे जानकार हैं, ये बता पाएंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। तो इन चीज़ों पे अपन बात करेंगे। जहाँ खेलो इंडिया को लेकर के पूरे देश में इतना माहौल बना हुआ है, हमारे खिलाड़ी दिन ब दिन अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बीच में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही है कि वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पे हमको बैन किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से शायद पहली दफ़ा है। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी। तो अभी ये फीफा ने जो इंडिया को बैन किया है, इसको समझाइए थोड़ा कि क्यों बैन किया गया है। फीफा ने अभी कुछ लगभग एक हफ्ते में पहले ही इंडिया को बैन किया है। उसका बहुत सारे नुकसान अभी हो रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे इंडिया में जो IWL होता है, इंडियन वुमेंस लीग, उसमें जो चैम्पियन होता है वो AFC कप में जाता है। यहाँ से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो हमारी गोकुलम केरला FC जो टीम जो विजेता थी आपका 2021 की, वो उसने एक राउंड खेला, अभी दूसरे राउंड के लिए उज्बेकिस्तान गई है। और फीफा ने जैसे ही बैन किया है उन्होंने लैंड किया था वहाँ पे और वो अपने मैच खेल नहीं पा रहे हैं। अभी इंडियन मेंस टीम को इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलना था, वो भी खेल नहीं पा रहे हैं। और ये समझिए कि अभी जितने भी फीफा से अप्रूव टूर्नामेंट्स हैं वो अभी किसी भी तरीके के टूर्नामेंट में इंडिया खेल नहीं पाएगा, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। कोई भी क्लब या खुद इंडियन वुमेंस टीम या मेंस टीम जो है। और सबसे बड़ा नुकसान अगर ये बैन नहीं खुला तो ये है, समझिए कि अक्टूबर में जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में बोला था कि हम अंडर 17 जो वुमेंस वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है अक्टूबर में, 11 तारीख से 30 अक्टूबर तक। तो वो भी इंडिया नहीं करा पाएगा उसको भी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी जैसे ये चीज़ें हमें फीफा दे रहा है, अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप दिया था उनने, उससे इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत नए खिलाड़ी मिले। और उसके बाद बहुत मतलब लोगों में अवेयरनेस है फुटबॉल को लेके। और अभी फ़ुटबॉल काफ़ी बढ़ा था। अभी अंडर 17 अगर वुमेंस वर्ल्ड कप होता तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता हमें। अभी समझिए कि तलवार लटक रही है, अगर बैन नहीं खुला तो वो हो नहीं पाएगा। और एक हिसाब से अगर ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा स्तर नीचा होगा वर्ल्ड फुटबॉल में कि इनके साथ ऐसा हुआ। और इन्हें इतना हम तैयारी कर चुके हैं, इंडियन वुमेंस टीम तैयारी कर रही है अभी भी, उनको सबको उम्मीद है कि बैन खुल जाए। समझाएंगे फीफा ने जो बैन लगाया है, ये बैन क्यों लगाया गया, बैन लगाने का कारण क्या है। अगर आप साधारण शब्दों में सिंपल तरीके से समझना चाहेंगे तो ये है कि जो AFF का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो टर्म्स रहते हैं प्रेसिडेंट के, चुनाव के बाद जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहते हैं उनका, मगर कोरोना की वजह से क्या था कि अभी हमारे जो पुराने प्रेसिडेंट थे वही प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हुए थे। और वो इलेक्शन जो हुआ था, एक याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस याचिका में ये कहा गया कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं अभी कोरोना के टाइम पे वो इलीगल हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और वो जो बॉडी थी उसको डिज़ोल्व कर दी। उसमें आपका प्रफुल्ल पटेल जी थे प्रेसिडेंट और कुशाल दास जी थे सेक्रेटरी थे उसमें, वो डिज़ोल्व हो गए। फिर उन्हें एक पुराने जो जज हैं उनके देख रेख में एक कमेटी बनाई है COA, उसके चेयरमैन अभी मिनर्वा पंजाब FC जो चंडीगढ़ में है उसके ऑनर हैं रंजीत बजाज, वो अभी हैं। और उनकी देख रेख में अब सारी चीज़ें हो रही हैं। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी फ्लेक्सिबल था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नया कॉन्स्टिट्यूशन सबकी सहमति से, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके सही तरीके से बनाइए। तो वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको क्या किया है कि अप्रूव भी कर दिया है। उसके अप्रूव करने के बाद अभी इलेक्शंस की डेट्स आ गई हैं और अभी नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज ही जैसे मैंने आज जो अपडेट्स जो हमारे पास आती हैं रजिस्टर्ड एकेडमी होने के नाते, तो वहाँ से कई मेल्स और कई अपडेट्स हमको मिलते हैं। तो उसमें यह है कि जो पुराने जो प्लेयर्स हैं वो अभी जैसा BCCI में चेंज किया था
वैसा यही कर दिया है, तो पुराने प्लेयर्स काफ़ी लोग अभी नॉमिनेशन डाल रहे हैं और इस महीने के आखिर तक इलेक्शंस भी हो जाएंगे और रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ़ीफ़ा बैन खोल दे, क्योंकि फ़ीफ़ा ने ये कहा है कि आपको एक इलेक्टेड जो प्रॉपर बॉडी है वो जब आएगी तभी हम उनके साथ काम कर पाएंगे। तो बैन का कारण आप अगर समझेंगे तो यही है, जो इलेक्शंस को उन्होंने इलीगल माना था याचिका में, तो उसके वजह से वो बॉडी डिज़ोल्व हुई, और बॉडी डिज़ोल्व हुई तो फीफा जो है किसी थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं कर सकती। उनको जो है वो एक AFF की प्रॉपर बॉडी के साथ ही काम करना है। वो बॉडी अभी नहीं है, ये फिर को समझा देंगे। AFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो बॉडी है वो पूरा भारत में जितने भी फुटबॉल की एक्टिविटीज़ होती हैं सबको वही हैंडल करती हैं। जैसे BCCI क्रिकेट का है वैसा ही AFF है। तो अभी जब उन्होंने कहा है कि आपका प्रॉपर बॉडी जब बन जाएगी AFF की, फिर हम उनके साथ काम करेंगे। तो अभी रीज़न यही है, इस वजह से बैन लग गया, क्योंकि उन जो डेलीगेशन फीफा का इंडिया आया था उनने एक डेडलाइन दी थी। वो डेडलाइन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाया था, अप्रूव नहीं हो पाया था सुप्रीम कोर्ट से, तो इस वजह से वो क्या हुआ कि वो डेडलाइन क्रॉस हो गई और फीफा ने फिर बैन लगा दिया। अच्छा, अगर अभी मान लीजिए अभी अगले महीने तक इलेक्शन हो जाएंगे बोल रहे हैं, अगर ये हो भी गया कंप्लीट, फिर भी फीफा में जो अभी अंडर-17 वाला वुमेंस का चलने वाला है, क्या ये खेल पाएगी? फीफा ने जैसा अभी जो उनके मीडिया में उन्होंने जो डाला हुआ है, फीफा का जो मीडिया है उनके साइट पे आप देखेंगे तो उन्हें ये कहा है कि अगर आपकी AFF की बॉडी बन जाती है तो फिर हम बैन हटा के काम कर सकते हैं। तो एक उम्मीद है, अगर जो CEO अभी जो काम कर रही है वो जितने जल्दी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये सारा जो बॉडी जो है वो बना दे, एग्जीक्यूटिव बॉडी फाउंड हो जाए, उसके बाद फिर ये चीज़ें आराम से हो सकती हैं। चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये भारतीय खेलों के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम है क्या जब इंडिया को बैन लगाया गया है फुटबॉल में? ऐसा तो फीफा ने तो फर्स्ट टाइम लगाया है, मगर और दूसरे जो खेल संगठन हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। मगर ये है कि फीफा अभी बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप देखेंगे भारत में वो चाह रहे हैं कि फ़ुटबॉल बहुत अच्छे से डेवलप हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि फीफा हमको सपोर्ट करेगा, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करेगा। इसे पूरे भारत देश में अभी शर्मिंदगी के तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरह से लीगल चुनाव के कारण पूरे देश को, पूरे दुनिया के आगे सर झुकाना पड़ रहा है। एक तरह से बैन लगने को लेकर के तरह तरह की, मतलब केवल इंडिया नहीं, इसमें तो शायद 6 से 7 देशों को बैन लगाया गया है ना, पाकिस्तान भी शामिल है और कुछ देश अलग अलग शामिल है। नहीं, बैन ऐसा नहीं है। बैन अभी केवल इंडिया पे लगा है क्योंकि बॉडी नहीं है, और बाकी जगह पे अभी तो नहीं लगे जैसे जो नाम आप ले रहे हैं। मगर क्या होता है, किसी ना किसी रीज़न से बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे देशों पे बैन लग चुके हैं ऑलरेडी। मैंने आज ही सुबह कोई न्यूज़ देख रहा था, 5-6 देशों का जिक्र था उसमें। हाँ, जिक्र इसलिए था क्योंकि उन पे पहले बैन लग चुके हैं। अच्छा। ऐसा है, किसी ना किसी रीज़न से बैन लग चुका है। मगर बैन लगने से सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी हमारे पास वो अभी होल्ड हो गई हैं, वो वही नुकसान है। और एक प्लेयर्स के लिए, लाइक हमारे जो प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं और जो अभी संतोष ट्रॉफी होना है, अभी जो लोकल्स प्लेयर्स को मौका मिलता है स्टेट के थ्रू जाते हैं, या फिर और यूथ लीग्स में होना रहता है। उसके बाद IWL के अभी क्वालिफायर जो है स्टेट में लीग्स स्टार्ट हो गए हैं, तो वो सबको अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अभी किसी भी तरीके से ऑफिशियल में नहीं जा रहे हैं, बस खेल रहे हैं, वो रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं उसका है। तो नुकसान तो काफ़ी हो रहा है बैन लगने से। अच्छा, ये बॉडी बनने के बाद प्रोसेस करने में, तुरंत उसको पूरी तरीके से संचालन होने में कितना समय लग जाएगा, और ये सारी चीज़ें दोबारा से पटरी पर आ जाए व्यवस्था, ये होने में लंबा समय लग सकता है क्या? समय बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं लग सकता। बस ये है कि जो हमारी नई कमेटी बनेगी वो भी उतने मजबूती के साथ फीफा से अगर बात करे। और मैं ये दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि फ़ीफ़ा काफ़ी फ्लेक्सिबल है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में फ़ुटबॉल अगर बढ़ेगा तो ये समझिए कि ये पूरे विश्व को फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर जो लोग फ़ुटबॉल का नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि 5 सालों में अभी फ़ुटबॉल जो इंडिया का था वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है।
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं और जो वर्ल्ड लेवल पे अच्छे कोचेज़ हैं वो लोगों को इंडियन क्लब हायर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टेक्निकल ट्रेनिंग करा रहे हैं जो यूथ्स अभी और सब जूनियर्स बच्चे होते हैं। और जो बेबी लीग एक AIFF ने चालू किया था उसमें जो एकदम फ्रेशर बच्चे होते हैं 6 साल की उम्र से 12 साल तक के बच्चे, उनको फुटबॉल से अटैच होने का मौका मिलता है। कंटिन्यू मैच खेलते हैं बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से, बहुत इन्जॉय करते हैं फुटबॉल को बेबी लीग में। तो डेवलपमेंट वर्क बहुत चल रहे थे और फीफा को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर ऐसा होता है तो, जल्दी हो जाता है तो। और हमको सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेंस का देखने का मौका मिलेगा। तैयारियां हो चुकी हैं, ग्राउंड फिक्स हो गए हैं। आपका हमारे सबसे जो नियर में है वो भुवनेश्वर में, वहाँ इंडिया टीम खेलेगी। मेरा खुद का प्लान था कि मैं भारत को सपोर्ट करने जाऊँगा करके। तो क्या लग रहा है, पॉसिबल हो पाएगा इस बार हमारे देश में ये इंडियन वुमेंस फुटबॉल लीग? हम तो पूरी उम्मीद लेके चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है, हाँ बॉडी बनती है। और अगर नहीं होगा तो जैसा कि गोकुलम केरला FC ने PMO से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल ना जाए। अंडर 17 वर्ल्ड कप जो होना है वुमेंस का, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो अगर हाथ से निकलेगी तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर लड़कियां अभी फ़ुटबॉल कम खेलती हैं, मगर अवेयरनेस आ रही है और वो उस वर्ल्ड कप से बूस्टअप मिलेगा बहुत ज़्यादा। जी धन्यवाद भैया। तो हमारे साथ अभी दीपक गहलोत जी थे। तो आप इस पूरे बातचीत से जो सार निकल कर के आया अभी तक ये समझ में आ रहा है कि कैसे एक पद में बने रहने का लालच एक केवल संस्था को नहीं, एक पूरे देश को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आज देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं, ये सारी बातें मात्र एक ही जगह शुरू हुई थी, अध्यक्ष पद में बने रहने का लालच, जो सुप्रीम कोर्ट में भी उस हस्तक्षेप किया कि इलीगल तरीके से चुनाव कराया गया। उसके बाद पूरी बॉडी डिसॉल्व करनी पड़ी, पूरी बॉडी को भंग किया गया, जिसके वजह से अभी ये तमाम सारी जो परेशानियां हमको देखने को मिल रही हैं। जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो तो निराश हैं ही, और जो हमारे जैसे जो दर्शक होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, वो सभी भी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जी धन्यवाद, देखते रहिए मुनादी न्यूज़।